Hello everyone. In this video we are going to discuss the advantages of international business. तो चलो to start करिए meaning रू. तो international business refers to the trade of goods, services, technology, capital and knowledge across national border. माने जदि गोटे देश अन्य देश सहित गुड्स सर्विसेस टेक्नोलोजी कैपिटल और नॉलेज ऑफ बिजनेस करछि इंपोर्ट बा एक्सपोर्ट करछि ताकू हमें कौन कहबा ताकू हमें कहबा इंटरनेशनल बिजनेस बा इंटरनेशनल ट्रेड and at a global or transactional scale. Countries depend on each other for different transactions such as transaction in goods, services and capital. माने प्रत्येक देश कहीं देश भी सेल्फ सफिशिएंट नुहति माने कहीं भी देश एमती सिंगल कंट्री ना जी कि सबू गुड्स एंड सर्विसेज जी नीड करते से कंट्री सिटीजन माने सही देश प्रोडक्शन कर दिए कहीं कंट्री जमी ना तो प्रत्येक देश किसी ना किसी गुड्स और सर्विसेज अन्य कंट्री ऊपर डिपेंड हुए और अन्य कंट्री पाखर इंपोर्ट बा एक्सपोर्ट करता है ओके तो मुझे कौन कहली तो जदि गोटे देश किसी सरप्लस प्रोडक्शन करछि फॉर एग्जांपल जदि इंडिया धान प्रोडक्शन करे और धान जदि किसी सरप्लस प्रोडक्शन हैला समस्त डिमांड फुलफिल होला परे जदि किसी बड़का बंचिला कि सरप्लस बंचिला तो इंडिया कौन करे ना अन्य देश को सेटा एक्सपोर्ट कर दिए ओके आउ जदि इंडिया पाखर किसी अभाव पड़े किसी गुड्स रो तो इंडिया कौन करे ना फॉरेन कंट्री रू इंडिया को इंपोर्ट करे ओके तो सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से हुए ताको आम कही इंटरनेशनल बिजनेस कर ओके तो इंटरनेशनल बिजनेस किसी एडवांटेजेस अच्छी तो फर्स्ट कौन ना ए कंट्री कैन कंज्यूम दोज गुड्स व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस माने गोटे जिनस है कौन ना जो कंट्री गोटे जिनस को जब प्रोडक्शन न कर तार से रिसोर्सेस नहीं पाखे तापर लेबर नहीं तापर कैपिटल नहीं तापर से रॉ मटेरियल्स नहीं तापर लोकल रिसोर्सेस नहीं नेचुरल रिसोर्सेस नहीं तो सी कौन करिवो ना से जिनसटा को अन्य कंट्री रू इंपोर्ट करिवो तो जो कंट्री से गुड्स को प्रोडक्शन करिवार कैपेसिटी अच्छी से गुड्स रो तो से कंट्री रू इंडिया कौन करिवो ना अन्य माने निज देश को ताको इंपोर्ट करिक आनिवो तो मुझे कहबार कारण हूँ ना जो देश पाखरे प्रोडक्शन करिवार गुड्स एंड सर्विसेस रो कैपेसिटी न था से कौन करे ना इंटरनेशनल बिजनेस द्वारा इंपोर्ट करे कहा तो अन्य कंट्री टू ओके देन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस मुझे कहली ये कौन जदि इंडिया जदि मैक्सिमम धान प्रोडक्शन करछि जदि इंडिया जदि किसी सरप्लस बचिला आफ्टर सैटिस्फाइंग ऑल द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर व कस्टमर जदि इंडिया समस्त लोकंकर डिमांड सैटिस्फैक्शन होला परे जदि आम सरप्लस धान को अन्य कंट्री को एक्सपोर्ट करुचे तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस तो इंटरनेशनल बिजनेस वाला कौन हुए ना से जदि से धान को आम जदि बिजनेस न करी अन्य देश को जदि एक्सपोर्ट न करी आम रखी निज पाखे तो किसी दिन पर खराब हो जाता किंतु जेहेतु आम बिजनेस करछे इंटरनेशनल ट्रेड करछे तो सही सरप्लस प्रोडक्शन को आम अन्य देश को एक्सपोर्ट करिए तांको देशर करेन्सी आम गेन कर मैक्सिमम प्रॉफिट कर बुझी हो कौन देन मोर बेनिफिट टू कस्टमर जेहेतु आम इंटरनेशनल लेवल आम गुड्स रो आदान प्रदान करछे तो कौन हुए ना गोटे कस्टमर पाखे लार्ज अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिव आसता है फॉर एग्जांपल कस्टमर मोबाइल फोन यूज करती तो मोबाइल फोन रे कौन है डिफरेंट ब्रांड रो मोबाइल फोन अच्छी लाइक सैमसंग एप्पल सोनी तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कौन हुए ना अन्य कंट्री रो मैन्युफैक्चरर मोबाइल मैन्युफैक्चरर आसिकी सब कंट्री रे प्रोडक्ट को बिक्री करते तो जहाँ फल कौन हुए ना गोटे कस्टमर पाखे लार्ज वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल था जहाँद्वारा कि सी विभिन्न प्रकार कंपनी गोटे तार सुइटेबल ब्रांड से निजक चूज करता है निजपाई ओके तो इंटरनेशनल बिजनेस गोटे एडवांटेजेस हो गोटे कस्टमर को ह्यूज अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिव देता है चूज करने विभिन्न प्रकार गुड्स ओके देन इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट्स पीस एंड फ्रेंडशिप जेहेतु आम अन्य देश सहित बिजनेस करछे लॉन्ग टर्म तो सी देश सहित आम गोटे भल संपर्क सुसंपर्क स्थापन होता है से मैंने पॉलिटिकली आमको हेल्प करते मॉनिटरी हेल्प करते जो आम दरकार होता है और आम परस्पर को विपद समय इच अदर को आम हेल्प करता जहाँद्वारा कि यहाँ गोटे वन टाइप ऑफ एडवांटेजेस कहार ना इंटरनेशनल बिजनेस रो इंटरनेशनल ट्रेड रो ओके देन स्कार्सिटी कैन मेड फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री माने स्कार्सिटी माने अभाव जदि आम कौन से देश में कौन से गुड्स रो अभाव देखा देला फॉर एग्जांपल आम देश में गहम
परिमाण मैं क्वांटिटी जदि अभाव देखागला आम आम देशर जनसाधारण मान जनरल पीपुल डिमांड को साटिस्फाई न कर पार्चे से जी मो पाखे प्रोडक्शन होम देश में तो आम कौन कर ना आम फरेन रू किसी गुड्स माने गहम को आम इम्पोर्ट कर ठीक अच्छे तो जार किसी स्कार्सिटी अभाव अच्छी जे देशर सी अन्य कंट्री इम्पोर्ट करदे थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस बुझी हूँ कौन then heavy price changes can be controlled so if prices of any commodity goes up the goods can be imported from other country or alternative country माने जदि आमे यूएस पाखरु धान की गहम इंपोर्ट करछे सेमानकर पर क्विंटल प्राइस फॉर एग्जांपल पर क्विंटल प्राइस होची लाइक $100 ओके फॉर एग्जांपल किंतु जदि आमे से धान जदि आम जदि बांग्लादेश पाखरु इंपोर्ट करछे कि अमेरिका तुलन से आहुरी कम पैसा पर क्विंटल को दौर धान बा गहम तो इंटरनेशनल बिजनेस रे कौन फायदा कौन हुए ना आम प्राइस चेंजेस माने प्राइस रो बेनिफिट नहीं पार तो जेटा बेस्ट अल्टरनेटिव आम अवेलेबल अच्छी विथ कम प्राइस रे अवेलेबल अच्छी सो सेटा आम कंट्री पे आम किणी के आनता ओके तो दिस इज वन टाइप ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी मु कौन कहली जेहेतु आम अमेरिका को कौन करछे ना आम सपोज धान को एक्सपोर्ट करछे तो अमेरिका को जो आम एक्सपोर्ट करछे सी तार अमेरिकन डॉलर रे से हमको पेमेंट करिवो ओके तो सेमिति जदि आम इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करछे से जदि आम रशिया को एक्सपोर्ट करछे तो सेमाने फॉरेन करेंसी रे आम देशर कंट्री रो जिनस किनिबे कि तो जहाँ फल कौन हम ना तांको देशर करेन्सीटा आसिकी आम देश आरबीआई बा रिजर्व बैंक जो कहे कि सेंट्रल बैंक से आम कंट्री रे मौजूद हो स्टॉक हो जहाँद्वारा कि एटा गोटे कथा मन रखिए जे कंट्री जिते फॉरेन रिजर्व मौजूद होती जिते अधिका अच्छी से कंट्री से डेवलप्ड और से कंट्री से भल पोजिशन था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बुझी हो तो इंटरनेशनल बिजनेस पर कौन हुए ना फॉरेन करेन्सी मौजूद हो थाए आम कंट्री रे ओके देन हेल्प्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जदि कौन सी देश डोमेस्टिक रे बिजनेस करे माने निज कंट्री भितर बिजनेस करे तो कौन हुए ना लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को से डील करथांती आउ कौन ना सेठी बेसी प्रॉफिट होना था एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस जब आम बिजनेस करे तो आम लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को पाखे पहुँची पार डिमांड आम नहीं पार आम कस्टमर को साटिस्फाई कर मोर प्रॉफिट आम गेन कर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस तो इंटरनेशनल बिजनेस गोटे फायदा कौन ना आम ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन करता थ्रू रीचिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स ओके तो आज का थैंक यू।